अस्सलाम वालेकुम। नौरीन ख़ान फोकस सैलून अहमदपुर ईस्ट से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से रखे। हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आइज़ का मेकओवर है। जैसे कि नॉर्मली मैं अपनी कुछ मेरी बहुत अच्छी सी क्लाइंट्स हैं कि जिनके आइज़ के मेकओवर जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सॉफ्ट लुक है, बहुत ही खूबसूरत लुक है। इसका हेयर स्टाइल भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। और इसका जो बेसिक है, आपको पता है कि जो आइज़ मेकअप से पहले मैंने आपको बेसिक हर वीडियो में बताई हुई हैं, आप उनको देख लें अच्छी तरह से। उसके बाद हम आइज़ की कंटूरिंग करते हैं आइज़ की शेप की अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हमने आइज़ थोड़ी सी बड़ी दिखानी है और उसकी भी कंटूरिंग थोड़ी सी सेपरेट होगी, और अगर हमने आइज़ को थोड़ा सा छोटा करना है उसकी भी कंटूरिंग थोड़ी सी सेपरेट होगी। अगर हमने डेप्थ ज़्यादा देनी है उसकी सेपरेट होती है। अगर हमने उभारना है आइज़ को, अंदर वाली आइज़ हैं जो कि अंदर को गई होती हैं, उसकी भी सेपरेट होती है। ठीक है ना। अब ये वाली जो आइज़ है इनकी नॉर्मल आइज़ है, लेकिन लाइट जो थोड़ी सी जो है वो पफ़ी है साइडों से। तो हमने इसकी जो आउटर साइड है वहाँ से हमने डार्क शेड से जो है आइज़ की कंटूरिंग करनी है, और उसके बाद जो है उसको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। क्योंकि इनकी आइज़ का जो एरिया है आप देखें बहुत ज़्यादा नहीं है। आईब्रोज जो है वो ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है। आप गौर से देख ले, जब मैं इसका मेकअप डन करूँगी तो आप फिर उसके बाद भी इनके आईब्रोज की शेप और इनके आइज़ की शेप देखिएगा। ठीक है। इन्होंने जो मुझे लुक दिखाई थी वो लाइट लिटिल बिट जो थी वो थोड़ी शिमरी थी, और उनको ये वाली लुक चाहिए थी। ये देखें, कंटूरिंग के बाद मैंने लाइट सा जो है वो अपने एरिया को डिफाइन किया है ताकि आइज़ बड़ी भी लगें और ख़ूबसूरत भी लगें। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा डस्ट यूज़ किया है, और ये मैं लाइट सा जो है वो ग्लू यूज़ कर रही हूँ। ग्लू बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। इसके अंदर जो मैं ग्लिटर यूज़ करूँगी, अगर उसमें हम ग्लू ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो उसके छोटे छोटे पैचेस बन जाएंगे। इस वजह से इसकी नीटनेस लुक आनी चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। आपकी क्लाइंट की आईलिड बिल्कुल सॉफ्ट रहनी चाहिए, इसलिए ग्लू को आप थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। इसके बाद जो है वो उंगली से ग्लिटर इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लिटर जो है वो ना लग जाए। थोड़ा सा मैंने पहले फिंगर से अप्लाई किया है, उसके बाद ब्रश को लगा के थोड़ा सा मैंने डस्ट आउट किया, फिर लगाया। और ये जो ग्लिटर है ये वाइट कलर का नहीं है, ये क्रायलैन का प्लिस्टर ग्लिमर है। लाइट ग्रीन जो है वो इसका पिगमेंट है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन है, मोटे पार्टिकल्स नहीं है क्रायलैन के ग्लिटर। इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है कि इसके जो चंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, पाउडर फॉर्म में नहीं होते, और बहुत ही इसकी जो है फाइन फिनिशिंग आती है। अब ये दूसरी आइज़ पे देखें, इस तरह से थोड़ा सा मैंने इनका जो एरिया है ग्लिटर का वो थोड़ा सा नीट क्लीन किया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डस्ट यूज़ किया है। डस्ट मैंने जो है वो BBA की पैलेट, उसका जो हाइलाइटर है उसमें से यूज़ किया है। और कंटूरिंग के लिए मैंने काशीज़ की क्वीन पैलेट यूज़ की है, उसका लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन, और उसके साथ थोड़ा सा मैंने पीची शेड जो है वो मिक्स करके मैंने आइज़ की कंटूरिंग की है। ठीक है, सेम मेथड है। ये देखें, इसके ऊपर ग्लिटर ग्लू लाइट सा मैं लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथों से जो ग्लिटर है, लाइट ग्रीन ग्लिटर जो है वो मैं अप्लाई करूँगी। इनका ड्रेस ग्रीन था, और फिर मैंने बिल्कुल लाइट जो ग्रीन कलर है वो इनकी आइज़ पे यूज़ किया। इन्होंने जो मुझे आइज़ की लुक दिखाई थी सेम वैसे ही लुक इनकी बनी थी जो ये चाह रही थी। ये देखिए, इसके बाद इनको विंग वाला लाइनर चाहिए था, क्योंकि इनको आइज़ अपनी थोड़ी सी लंबी और बड़ी चाहिए थी। तो फिर मैंने इनका जो विंग है वो थोड़ा सा बाहर को एक्सटेंड कर दिया, कॉर्नर से एक्सटेंड करना है। अगर आपने आइज़ को लंबा दिखाना है तो आपने विंग को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, लंबा कर देना है। और अगर आपने आइज़ को थोड़ा सा उठा हुआ दिखाना है कि बाहर वाली साइड से जो आइज़ हैं वो थोड़ी सी शेप में नज़र आए, लिफ्टेड नज़र आए, तो आपने लाइनर को थोड़ा सा लिफ्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए, अब नेचुरल डेप्थ आपको नज़र आ रही होगी कि क्रीज़ के नीचे से इनकी आइज़ की जो नेचुरल डेप्थ है वो कितनी अच्छी लुक दे रही है। थोड़ा सा डार्क करके मैंने लाइटर की तरफ ऊपर को ब्लेंड किया था कंटूरिंग को। ठीक है, लाइनर आपके सामने है। इस तरह से जो है वो आपने आइज़ को लंबा करने के लिए जो लाइनर है वो आउटर कॉर्नर से आपने थोड़ा सा लाइनर को बढ़ा देना है। उसके बाद आइज़ के नीचे थोड़ा सा लाइटर सा मैं ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ ताकि आइज़ की जो शेप है वो थोड़ी सी और बड़ी और खुली लगे, लेकिन ज़्यादा हार्ड कलर नहीं लगाना। सॉफ्ट लुक में आपने सारे कलर्स को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। इसके बाद मैं इनके आईब्रोज़ को नीट कर रही हूँ खाली ब्रश से,
और उसके बाद फिर मैं इनकी आईब्रोज शेपिंग करूँगी। और आईब्रो शेपिंग में आप देखें इनका ऊपर से कॉर्नर नहीं है, फ्लैट आईब्रोज है ऊपर से। अब इसकी जो आईब्रोज़ की शेपिंग है वो आप देखिएगा कि किस तरह से मैं कॉर्नर जो है वो क्रिएट करती हूँ, और उससे इनकी जो आइज़ हैं वो लिफ्ट जो है ना, आइज़ में थोड़ा सा ना लिफ्टेड लुक आ जाएगी। वो गिरी हुई नहीं लगेंगी, वो उठी हुई लगेंगी और खुली हुई लगेंगी ऐसे। तो ये देखें ब्रश की नोक से लाइट सा मैंने इसका कॉर्नर क्रिएट किया है। और जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आईब्रोज़ के बाल थोड़े से थिन हैं तो उसको ब्रश की जो बारीक वाली साइड है उससे थोड़ा सा मैंने नीट क्लीन किया। लेकिन भर भर के आपने इस पे कलर नहीं लगाना, वो बहुत ज़्यादा हार्श लुक हो जाएगी। कभी भी ब्रश भर के आपने फ्रंट से आईब्रोज शेपिंग स्टार्ट नहीं करनी, उससे जो है वो आपका एकदम से कलर फ्रंट पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सॉफ्ट लुक, आपकी नेचुरल लुक कभी भी नहीं आएगी। ये देखें लाइट सा मैंने कॉर्नर क्रिएट किया है, आइज़ के अंदर वाइट थोड़ा सा लगाया है, मस्कारा लैशेज़ पे एक दफ़ा कर दिया है। इसके बाद जो है वो इसकी हम लोग लैशेज़ अप्लाई करेंगे। लैशेज़ आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जितनी अच्छी लैशेज़ आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपका जो है वो मेकअप की लुक आएगी। आप बहुत अच्छा मेकअप करने के बाद अगर लैशेज़ थोड़ी सी लो लगाती हैं, प्लास्टिक वाली लगाती हैं थोड़ी सी, तो आपकी जो लुक है वो सारे मेकअप की ख़राब हो जाएगी। अब ये देखें लैशेज़ थिक भी हैं, लॉन्ग भी हैं, और इसकी शेप जो है वो बाहर को अंदर से छोटी है, बाहर को लंबी है, क्योंकि हमने इनकी आइज़ को थोड़ा सा बड़ा करना था नॉर्मल से, और ये देखें लंबा करना था, इसलिए बाहर से कॉर्नर से इनकी लैशेज़ की जो लेंथ है वो ज़्यादा है और फ्रंट से शॉर्ट है। ये मेरी जो क्लाइंट हैं उनकी आइज़ का मेकअप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है मैं आपको लिप्स की शेप जो है वो बता रही हूँ। ये देखें लिप्स जो हैं वो इनके अपने जो हैं वो थोड़े से छोटे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया। कभी भी आपने ओवर जो है ना आउटलाइन ओवर नहीं करनी। जितने भी क्लाइंट के लिप्स जो हैं वो छोटे हों तो थोड़ा सा ही हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा से बाहर को लगाएंगे तो वो बहुत बुरी लुक देंगे, ठीक है ना। तो लाइटर जो इनका ओरिजिनल शेप है उससे मैं थोड़ा थोड़ा करके एक दफ़ा बाहर निकाल के तो फिर इसकी मैं शेप जो है वो लिप्स की वो क्रिएट कर रही हूँ। एक ही दफ़ा में आपने भर के उसको बाहर नहीं निकाल देना, फिर कंट्रोल करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। डार्क पीच कलर का जो है वो मैंने इनका लिप ग्लॉस यूज़ किया है। और लिप ग्लॉस जो है वो हमेशा जो एक ही नंबर का मैं यूज़ नहीं करती। मोस्टली जो है वो 2 से 3 जो कलर्स हैं वो मिक्स कर देते हैं। कभी इसके ऊपर लिपस्टिक यूज़ कर लेते हैं, कभी हम लोग लिप ग्लॉस यूज़ कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप डिफरेंट शेड्स के साथ एक्सपीरियंस किया करें। ये देखें ये फाइनल आइज़ की लुक है और इसका हेयर स्टाइल मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।